अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। इस्लामाबाद जे होटल में नेठ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मेज़बानी हेठि एपीसी थी गुज़री, जंहिंमें 11 जमातुनि पारां शिरकत कई वई। इन एपीसी में अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ पारां वीडियो लिंक ज़रिए शिरकत कई वई, जॾहिं त अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां बि वीडियो लिंक ज़रिए शिरकत कई वई। गॾियल अपोज़िशन पारां मुल्कगीर एहतिजाजी तहरीक जी शुरूआत जो ऐलान पिणु कयो वियो आहे, जंहिं तहत अक्टूबर नवंबर में मुल्क अंदरि गॾियल जलसा कया वेंदा, जॾहिं त डिसंबर में मुल्क अंदरि एहतिजाजी रैलियूं कढियूं वेंदियूं, मुज़ाहिरा पिणु कया वेंदा ऐं जनवरी 2021 में इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च कयो वेंदो। जॾहिं त हुकूमत जे ख़ात्मे लाइ अदम एतमाद जी तहरीक ऐं असेंबलियुनि मां इज्तिमाई इस्तीफ़ाऊं ॾियण जो ऑप्शन बि इस्तेमाल करण बाबति कमेटी क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। हुकूमत ख़िलाफ़ तहरीक लाइ मुख़ालिफ़ धुर जे पार्टियुनि ते ॿधल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जे नाले सां इतिहाद पिणु क़ाइमु कयो वियो आहे। मुख़ालिफ़ धुर जी गॾियल एपीसी में जिते हुकूमत जी कारकर्दगी बहस हेठि आई, त उते ई इस्टेब्लिशमेंट ते पिणु चिती तनक़ीद कई वई। मजबूरी तरह सां गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां मंज़र आम तां ग़ाइब अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ पारां वाज़े अंदाज़ में ॿुधायो वियो त फ़ौज जी सियासत में मुदाख़लत खे कंहिं बि रीति क़बूल न कयो वेंदो। हुन पारां बलोचिस्तान में हुकूमत खे रहण में मुलविस किरदारनि बाबति बि ॿुधायो वियो, जॾहिं त अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां गिरफ़्तारियुनि लाइ तयारु रहण लाइ पिणु चयो वियो। संदसि चवणो त एपीसी खां पोइ अगरि कंहिंजी गिरफ़्तारी थी त पहिरीं गिरफ़्तारी अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी हूंदी। पीटीआई जी हुकूमत जेतोणीकि कारकर्दगी ॾेखारण में नाकाम थी आहे, त उते ई मुख़ालिफ़ धुर बि ताक़तवर हूंदे, मुख़ालिफ़ धुर वटि अंग वधीक हूंदे बि कमज़ोर साबित थी आहे। जिते हिन हुकूमत में बज़ाहिर इमरान ख़ान वेठो आहे, पर हुकूमत हलाइण जो तरीक़ेकार अॻूणे फ़ौजी आमिर मुशर्रफ जी नज़र अचे थो। काबीना में बि अक्सरियत मुशर्रफ दौर जे माण्हुनि जी आहे। ॾहाकनि खां सियासत में रहंदड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून हमेशह सौदेबाज़ी ज़रिए ई हुकूमतुनि में आयूं आहिनि। मुल्क में हक़ीक़ी जमहूरियत ऐं अवामी हुकूमत जे ख़्वाब खे उन्हनि जमातुनि पारां बि गुज़िरियल केतिरा ई भेरा राताओ हयो वियो आहे। उन जा इंकिशाफ़ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पिणु थींदा रहिया आहिनि। हिन भेरे उहो ॿुधाए पियो वञे त माज़ी जे ग़लतियुनि मां सिखियो वियो आहे, पर हक़ीक़त में हिन वक़्तु ॿिन्ही जमातुनि खे तकलीफ़ इहा महसूसु पई थिए त इमरान ख़ान खे छो एतिरो वेझो रखियो पियो वञे। माज़ी जूं ॿ वॾियूं जमातूं, उन्हनि खे अहमियत छो न पई ॾिनी वञे। पाकिस्तान जी इक़्तिदारी सियासत जो सभ खां वॾो अलमियो बि इहो ई आहे त सियासी पार्टियूं जॾहिं इक़्तिदार में हूंदियूं आहिनि, तॾहिं उहे इस्टेब्लिशमेंट मथां घोर वेंदियूं आहिनि, पर जॾहिं उहे इक़्तिदार खां ॿाहिरि थियनि थियूं, तॾहिं जमहूरियत जे निज़ाम अवाम जी हुकुमरानी जी ॻाल्हि कंदे नज़र ईंदियूं आहिनि। जॾहिं ॿिन्ही जमातुनि जी ॻिचीअ में हिन वक़्तु इस्टेब्लिशमेंट जी ॿधल रसी छिकी पई वञे ऐं उन वक़्तु अवाम ऐं जमहूरियत जो ख़्यालु नज़र अचे पियो। ऐं काल्ह जी जेका एपीसी थी आहे, मजबूरी तरह सां उन में 26 नुकाती एजेंडा पिणु साम्हूं आई, जंहिंमें इहो ॿुधायो वियो केतिरियूं शयूं उन में शामिल आहिनि। जॾहिं त मजबूरी तरह सां हिन हुकूमत जो ख़ात्मो इस्टेब्लिशमेंट जी सियासत में मुदाख़लत सां गॾोगॾु इज्तिमाई इस्तीफ़ाउनि वारी ॻाल्हि हिन वक़्तु कई पई वञे। काल्ह वारी थियल एपीसी ऐं उन में जेके अहम फ़ैसिला थिया, 26 नुकाती एजेंडा बि साम्हूं आयो आहे। वाज़े तौर में हिन में ॿुधायो वियो आहे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जेको ठहियो आहे, उन बारे में ॿुधाए पियो वञे गुज़िरियल कुझु अरसे दौरान त अहिड़ो को अलायंस ठहणु वञे पियो मुख़ालिफ़ धुर में। उन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं ख़ासि करे हिन वक़्तु जेका ॻाल्हि थिए पई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे हटाइण जे हवाले सां, नवां इलेक्शन कराइण जे हवाले सां, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हक़ीक़ी जमहूरियत जे लाइ जेके पार्टियूं आहिनि, छा वाक़ई उन्हनि माज़ी जे ग़लतियुनि मां सिखियो आहे, या असां ॾिसंदासीं त अॻिते हली का न का पार्टी या को न को अॻुवाण इन सॼे मामले ते का सियासी सौदेबाज़ी कंदो ऐं उनखां पोइ हीअ सभु पोइ ते हटी वेंदा। हिन ते ॻाल्हाईंदुसि। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवाण आहिनि सेनेटर आहिनि डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। डॉक्टर साहब वॾी महिरबानी प्रोग्राम में अचण जे लाइ। जॾहिं मूंसां गॾु ॿिए पासे मौजूदु आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻुवाण मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब शुरुआत ज़ाहिर अवां खां कंदुसि। असां ॾिठोसीं काल्ह जी एपीसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हेड कयो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मेज़बानी में जेका एपीसी थी, अलायंस बि ठहिया। अवां केतिरा पुरउमीद आहियो? छा माज़ी जे ग़लतियुनि मां घटि में घटि पार्टियुनि हाणे सिखियो आहे, हाणे अॻिते जे लाइ को का लाइन कढी आहे त हाणे अॻिते असांखे ईअं हलणो आहे? कल्ह जी जेका एपीसी आहे तमामु एक्सीलेंट एपीसी आहे ऐं जो डिक्लेरेशन आयो आहे उहो तमामु फस्ट क्लास आहे। ऐं जेको आहे ग़लतियूं थियूं बि आहिनि, न बि थियूं आहिनि, ठीकु आहे। अगरि ग़लतियूं थियूं आहिनि त इस्टेब्लिशमेंट जो कमु न आहे त उहो अची करे इक़्तिदार में संभालीनि या बसि परदा रही करे कमु हलाइनि। इहो कमु सिविलियन जो आहे, सॼी दुनिया में ई थींदो आहे। त पाकिस्तान में
शुरू खां वठी करे 47 खां ऑनवर्ड हिकिड़े पासे इस्टेब्लिशमेंट आहे, ॿिए पासे आवाम आहे, ऐं इहा कशमकश रही आहे। ऐं इन्हनि कशमकश में हज़ारे माण्हू जेलनि में विया आहिनि, हज़ारे माण्हू मारिजी विया आहिनि, जंहिंमें वॾा वॾा लीडर, जंहिंमें शहीद भुट्टो हुजे, बेनज़ीर शहीद हुजे, वॾा वॾा जेके सो कामरेड आहिनि, वॾा वॾा जेके माण्हू आहिनि उहे मारिजी विया आहिनि या मिसिंग पर्सन थी विया आहिनि या जेलनि में पिया आहिनि या कोड़ा खाधो आहिनि। इहो त पाकिस्तान जी हिस्ट्री इहा में डिक्लेरेशन में लिखियलु आहे त जेको हिस्ट्री जेका आहे सो बिल्कुलु रीराइट कई वञे, ट्रूथ कमीशन ठाहियो वञे, ऐं जेको आहे सो जेको कुझु अफ़गान पॉलिसीज़ में हीअं नाकामी थी आहे, कश्मीर जो जेको आहे सो सुकात थियो आहे, माना कश्मीर जो जेको हिननि गिवअप कयो आहे, इन में इमरान ख़ान त पपेट आहे, पोयां जेके बि कुवतूं आहिनि उन्हनि जी शयूं हलनि पियूं। त इहो त सॼी दुनिया खे ख़बर आहे, इट्स नॉट पाकिस्तान जे ॿार खे ख़बर आहे त 72 ईयर्स में छा थियो आहे। ऐं जेसि ताईं ही बैरिक्स में वापसि नथा वञनि, ही मातहत थी करे पार्लियामेंट जे नथा हलनि, ही पार्लियामेंट जी बालादस्ती खे एक्सेप्ट नथा कनि, 18वीं तरमीम खे एक्सेप्ट नथा कनि, 73 खे नथा तक़सीम कनि, NFC या हक़ हाकमियत जेको आवाम जो आहे उहो नथा तक़सीम कनि, तेसि ताईं त इहा पाकिस्तान जी कशमकश हली पए। ऐं हक़ हाकमियत आवाम जो या सॉवरेंटी ऑफ द पीपल तव्हां एक्सेप्ट न कंदो त पाकिस्तान जो हलणु इलाही मुश्किल थी वेंदो। हींअर जेको आहे सो इमरान ख़ान जी स्टेटमेंट हली पए, जंहिं मूंखे हींअर TV में कंहिं सवाल कयो, उन में चयो त हू चयो त हीउ भारतीय एजेंडा आहे। उहा भारतीय एजेंडा या इस्लाम दुश्मनी इहे चीज़ूं माना वज़न कोन थियूं रखनि। इहे 72 ईयर्स खां चीज़ूं हलंदियूं अचनि त भई भारतीय एजेंडा आहे, इस्लाम दुश्मन आहे, पाकिस्तान दुश्मन आहे, इहे बेकार ॻाल्हियूं आहिनि। थोरो मेच्योरिटी करे, हू पपेट आहे, हू असल जेके उनजा सहूलियतकार आहिनि उहो उनखे जेको चवंदा उहो करे थो। त इहो त हिकिड़ी पाकिस्तान जी उहा मोड़ अची वई आहे, त वाज़े ऐं चिटे ॻाल्हि ते थी वई है। उनमें फैसलो करणो है ना। तो मैं अच्छा बेटा अब बताइएगा मिर्जा साहब, हमने देखा ज़ाहिर कुछ अरसे से मामला चले, वोट को इज्जत दो की बात भी आई, फिर हमने एक लंबी खामोशी देखी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब किस तरह से मुल्क से बाहर गए कि खान साहब को भी पता नहीं चला कि जो रिपोर्ट्स थी उनको कैसे छुपाया गया या उसमें तब्दीलियाँ आई, फिर अचानक से नवाज शरीफ साहब कल वापस आए और उसी नारे के साथ वापस आए। तो आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ास करके मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था, एक तरफ हमने ये भी सुना कि एक नून बनने जा रही है, शीन बनने जा रहा है, फिर ये मामला चलते रहे और कल हमें नज़र आया कि मुस्लिम लीग नून जो थी इलेक्शन से पहले वो इस वक्त उसी तरह से बरकरार है। तो क्या अब कोई बहुत बड़ी कोई सर्वाइवल के लिए अब सब जमातें इकट्ठी होकर कोई तहरीक चलाने जा रही हैं, कैसे देखें आप? थैंक यू मिराज। पहले तो सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं बतलाऊँगा कि कल जो APC की कामयाबी हुई है, इसके लिए दो लोगों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक बिलावल भुट्टो साहब, माशाल्लाह उन्होंने जो मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और किस तरह सीनियर लीडर्स को अपने साथ लेके करें और अपनी एक उन्होंने उनके दिलों में एक जगह बनाई है। और दूसरे नैब के जो चेयरमैन हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ये तमाम पार्टीज़ वाले एक जगह पे इकट्ठे हुए और बैठे, क्योंकि उन्होंने जिस रुतलस तरीके से तमाम पार्टीज़ के लीडरान को, उनकी फैमिलियों को, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को निशाना बनाया, तो सब ने ये सोचा कि नहीं जी वक्त आ गया है कि अब हमें एक जगह सर झुका के बैठना चाहिए। तो उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, नैब के चेयरमैन को। देखिए, पाकिस्तान में डिक्टेटर्स भी आए, उन्होंने भी फैमिलीज़ वगैरह को तंग नहीं किया, मगर अब जो लिमिट आपने देखी है कि नैब ने वो भी क्रॉस कर ली है और हर लीडर, कभी किसी की बेटी को बुलाया जा रहा है, कभी किसी की वाइफ को बुलाया जा रहा है, और औरतों को भी आपने उसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। दूसरा, कल जो मियाँ साहब की जो तकरीर थी मिराज, वो उनके पॉलिटिकल करियर की वन ऑफ द बेस्ट स्पीच थी, एंड ही इज़ स्टोलन द शो यस्टरडे। देखिए, तकरीर वो होती है जो दिल में जाके लगे, और आप यकीन करें कि उनके एक एक लफ्ज़ जो थे उसने लोगों के दिल को टच किया है। और टच इसलिए करती हैं ये चीज़ें अगर वो सच्चाई पे मबनी होती हैं। कल ये दिल उनका जो दुखा हुआ था, उस दिल से एक आवाज़ आ रही थी जो हर एक को जाके लगी और हर एक ने टच किया है। और मैं भी PTI के लोग जो हैं वो सामने नहीं कहे, मगर वो भी एडमिट कर रहे हैं कि यस, उनकी तकरीर के अंदर बड़ा वज़न था। अब मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि अब जितने भी अपोजिशन है, ये 13 जमातें हैं डिक्लेयर
जैसे भाई ने अभी कहा कि जो डिक्लेरेशन आया है वो बड़ा सख्त डिक्लेरेशन है, और अगर इसके अंदर हाफ पे भी चीज़ें होती हैं तो एक बहुत बड़ी हमारी फतह है। अंदाज़ा कीजिए कि जब जनवरी के अंदर 13 पार्टीज़, जिसके अंदर जो बड़ी पार्टीज़ हैं, जिसके अंदर उनके बड़े फॉलोअर्स हैं, चाहे वो नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, हमारे मौलाना फजल रहमान साहब हों, ये लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो क्या चीज़ होंगी। और ऑलरेडी आज प्रॉब्लम ये हुई है कि सुबह जब स्टॉक गया है तो वो स्टॉक माइनस के अंदर आ गया था, प्रेशर में आ गया था कि ये चीज़ें ज़रूर ख़राब होंगी। दूसरा ये भी एक मुस्बत चीज़ है कि आज बयान जो आया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे और किसी को हम फेवर नहीं करेंगे, और ना, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है जो मेरे ख़्याल से कल की रोशनी में देखी जाए तो एक पॉजिटिव चीज़ है। और अगर इमरान खान जो हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि मैं और इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज हम एक पेज के ऊपर हैं, अगर वो कहती हैं कि नहीं जी हम एक न्यूट्रल रोल प्ले करेंगे, तो मेरे ख्याल से इमरान खान के डेज जो हैं वो नंबर्ड हैं जी। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर पॉइंट ऑफ व्यू हवा रखियो पे काल वारी सूरत हाल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते अचे सेनेट चेयरमैन जा इलेक्शन नवाज शरीफ जे दौर जी हुकूमत में सादिक संजानी के कामयाब कराए वियो। जॾहिं वक़्तु आयो पंहिंजी ताक़त ॾेखारण जो, ताक़त जो मुज़ाहिरो करण जो, उनखे हटाइण जी ॻाल्हि थी त 14 मेंबरनि पंहिंजी पार्टियुनि सां गद्दारी कई। हिन वक़्त ताईं नाला साम्हूं न आहिनि आया। उनखां पोइ जी सूरत हाल थी, मौलाना इस्लामाबाद पहुतो, मौलाना वाज़े अंदाज़ में चयो त मूंसां गॾु ही 2 पार्टियूं हुजनि हा त मां कामयाब थी इस्लामाबाद में वापसि मोटनि हा। हाणे जा ही ताज़ा कुझु सालनि जा मिसाल आहिनि। पार्टियूं त कंप्रोमाइज़ खां सवाइ पाकिस्तान में हली नथियूं सघनि। उन्हनि पार्टियुनि में 2 पार्टियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून शामिल रहियूं आहिनि। ॾिसो, 2 ॻाल्हियूं आउं थोरो खुली करे ॻाल्हायां। ॾिसो, बेनज़ीर शहीद तमामु हिकिड़ो फस्ट क्लास ॻाल्हि चवंदी हुई। उहा चवंदी हुई त 70s में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो माना बीबी साहिबा जो वालिद साहब पाण पंहिंजे पीउ जे नाले चवंदी हुई, ऐं ॿिए पासे अपोज़िशन वली खान वारा इहे ठहिया कोन, माशला लॻी। ऐं 90s में अची आऊं ऐं नवाज़ शरीफ़ वारा कोन ठहिया, माना बीबी शहीद ऐं त पोइ माशला लॻी। इन करे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसीस ठही, ठीकु आहे न। ॾिसो, हिकिड़ी ॻाल्हि, ॿी ॻाल्हि आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त आया फ्यूचर में छा थो थिए, छा नथो थिए, इहे त हाणे वक़्तु ॿुधाईंदो। हाणे ॾिसो, 2 टे ॻाल्हियूं ॿी आऊं तव्हांखे क्लियर कयां। हीअ पाकिस्तान जा हालतूं आहिनि। ॿी जेका आऊं तव्हांजे प्रोग्राम में बि ईंदो रहियो आहियां, ॿियनि प्रोग्राम्स में बि आऊं चयो आहे त हीअ जेको करोना इज़ देयर ऐं डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी सॼी दुनिया में हर मुल्क जी तबाही लॻी पई आहे। अमेरिका हुजे, यूरोप हुजे, तव्हांजो हिंदुस्तान हुजे, लैटिन अमेरिका हुजे, इकोनॉमी तबाह पई थिए करोना जे करे। ऐं साॻिए वक़्त में करोना इज़ देयर। इहे जेसिताईं वैक्सीन नथी अचे, उन खां पोइ जॾहिं बि इंसानियत जी तबाही थी आहे, प्लेग जे करे, एटम बम जे करे, वर्ल्ड वॉर्स जे करे, या ॿी अर्थक्वेक्स जे करे, त नओं इंसानु, नई सोसाइटी, नई चीज़ूं पैदा थींदियूं। पाकिस्तान में 72 साल में जेको कुझु थियो, ही करोना खां पोइ सॼी जेका दुनिया नई ठहण पई वञे, 6 महीना ऐं साल ॿिया लॻंदो, उन में नयूं चीज़ूं तव्हांखे नज़र ईंदियूं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जा रोल आहिनि, उहे अदा करणु चाहिनि थियूं। डिक्लेरेशन आयो आहे, अगरि असां न कईसीं त हिकिड़ी नए नौजवान ऐं नई जेका आहे सा चीज़ूं अची सघनि थियूं। लेट्स सी, पर उनमें पार्लियामेंट सां पार्टियुनि खे किरदार अदा करणो पवंदो। बेग साहब, ज़ाहिर है अगर देखा जाए कल जो कुछ हुआ, डॉक्टर साहब इस वक्त कम से कम ये बात तो अगर देखा जाए तो माजी में गलतियां हुई हैं और उनको एडमिट भी किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि नेब को ख़त्म ना करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, और मुस्लिम लीग नून भी बार बार ये बात करती आई है। पर हमने देखा है जब भी ऐसे कोई अलायंस बने हैं तो उसके बाद जो दोनों जमातें, खास करके पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो ज़्यादा वक्त चल नहीं सके। तो क्या आप समझते हैं, कम से कम उम्मीद है कि इस दफ़ा चल पाएंगे और हुकूमत को कोई टफ टाइम होगा? देखिए, शुरू से जब ये लाई गई थी पीटीआई की हुकूमत, मौलाना फजल रहमान साहब एक चीज़ कह रहे थे कि वो हम असम्बलीज में नहीं जाएं और हम रिज़ाइन कर देते हैं, मगर बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया था बिलावल भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने, और नून ने भी कहा था कि नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक इनको मौका देना चाहिए। और शुरू में उन्होंने मौका दिया, और 2 साल का मौका जो होता है वो काफ़ी मौका होता है मेराज। मगर इन 2 सालों में क्या हुआ, ये आपने देखा
कि हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ना सिर्फ मीशत जो थी हमारी तबाह व बर्बाद हो गई, बट पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब देखें, 6 आईजी को चेंज कर दिया गया। आज एक गैंग रेप का जो मेंबर है पूरी पंजाब की लगी हुई है उसके पीछे, पुलिस जो है और उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। क्या डेवलपमेंट हुई है इन 2 सालों के अंदर? कुछ नहीं हुई है। फॉरेन पॉलिसी का भी कल मियाँ साहब ने जिक्र किया कि एक हमारा जो कंट्री था, हमने सऊदी अरब जो है उससे भी नाराज़गी मोल ले ली हमने। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप मुल्क को एक तबाही की तरफ ले जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और अपोजिशन है उनके ऊपर ये होता है कि किस तरीके से उसको बचाया जाए, और एनफ इज़ एनफ। दूसरी बात यह है कि आपने दीवार से लगा दिया हर एक को। नैब को एज ए टूल जब आपने यूज़ किया है और किसी को नहीं बख्शा, और कल मियाँ साहब ने भी ये कहा है कि जिसके पुलिस के केसेस बना दो, पुलिस के बाद नैब में ले जाओ, नैब बचे तो जनाब फिर वो नारकोटिक्स उसके अंदर आप ले जाइए। ये तमाम चीज़ें जब आप कर रहे हैं तो आपने उनको दीवार से लगाया जो कल आपके ऊपर जपटे हैं सब के सब। मेरे ख्याल से क्योंकि तमाम विक्टम्स हैं, इट्स नॉट जस्ट सिर्फ नून जो है वो विक्टम है, पीपल्स पार्टी भी विक्टम है और हमारी फजल रहमान साहब की जो पार्टी है वो भी विक्टम है। तो मेरे ख्याल से ये अलायंस चलेगा और ये आपको देखें पता लग जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि जल्द से जुलूस वगैरह, और अंदाज़ा कीजिए कि जब मैं जनवरी का वो सोच रहा हूँ कि जब तमाम पार्टीज़ के लोग जिनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो क्या सिचुएशन आप होगी। ज़ाहिर है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन, इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में वधीक भी ॻाल्हाईंदासीं। ते वक़्तु एक ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कयूं पिया काल वारी एपीसी जे हवाले सां। हिन वक़्तु मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार राना मुबशिर साहब, जॾहिं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ऐं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब भी स्टूडियो में असां सां गॾु मौजूद हैं। राना साहब, बताइएगा, कल की एपीसी और हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है अपोजिशन ने, कैसे देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट को टफ टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल काम है। रीजन क्या रखेंगे? कोई रीजन एक ही मिल सकता है इनको कि महंगाई, और महंगाई के रीजन लेके लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। अदर देन दैट मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा बहुत, और बाहर लोग निकलना मेरे नहीं ख्याल में इस वक्त तैयार है लोग कि बाहर निकले। बाकी रह गया मसला कि मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर दिया है कि जैसे वो आज से तकरीबन 2 साल पहले, बल्कि 2 साल से ज्यादा अरसे पहले जीटी रोड पे जहाँ पे खड़े थे जो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था, आज भी उन्होंने वही स्टैंड लिया हुआ है और उसमें कोई चेंज नहीं आई। बट देन अगेन आप एक चीज जरा जहन में रखें कि मियां नवाज शरीफ साहब इज अ एक्सेप्शनल केस जो मुल्क से बाहर गए और जिनको जाने की इजाजत मिली। मेरे ख्याल में इसके मुझे नहीं समझ, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा किसी को इजाजत मिली होगी इन सर्कमस्टांसिस में, जिन सर्कमस्टांसिस में मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं। एक एक्सेप्शनल केस था, एक्सेप्शनल इजाजत थी तो बाहर गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो अब दिस इज टाइम कि जो इदारे हैं जिन्होंने उनको लीनियंट एटीट्यूड जिनके साथ रखा मियां नवाज शरीफ के साथ, उनको जरा थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि बार बार गलतियां उनसे नहीं हो सकती और बार बार अगर गलतियां करेंगे तो उसका फिर फायदा कुछ नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें आसिफ जरदारी साहब को, तो आसिफ जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, टू द पॉइंट बैलेंस स्टेटमेंट, और एक ट्रू पॉलिटिशियन की तरह आसिफ जरदारी साहब ने एक्ट किया। मेरे ख्याल में विजनरी पॉलिटिशियन है, विजन रखते हैं, उनको पता था कि किस तरीके से चलना है, किस तरीके से नहीं चलना, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा काउंट करता है, बजाय इसके कि एक हॉस्टाइल एटीट्यूड रखा जाए। सो बट सो कि मेरी खुद लोगों से बात हुई जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, उनका भी ख्याल ये था कि जो ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा कर रहे थे मियां शहबाज शरीफ साहब, वो अब मेरे ख्याल में वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब की हैसियत जो है, यानी स्टैंडिंग जो है पार्टी के अंदर, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, और जो ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर मियां शहबाज शरीफ, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर भी स्टैंडिंग को इतनी ज्यादा पहले अच्छी नहीं थी, और अब तो मजीद
जो है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि अच्छा, इसका जवाब मैं बेग साहब से मैं इसका जवाब ले लूं, आप फोन पर ही रहेगा। बेग साहब, जी। ज़ाहिर वो जो बात कर रहे हैं इस वक्त, एक हमने देखा एक तरफ से जोश वलवला और जो बयानिया था वोट को इज्जत दो का, फिर हमने देखा है खामोशी और खबरें ये भी आई कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो रहे हैं शहबाज शरीफ के थ्रू। अब जो कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो शिरकत है उसके बाद वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि अब भी किसी न किसी तरीके से कोशिशें हो रही हैं कि करीब आया जाए इस्टेब्लिशमेंट के और अपने मामलात को सीधा किया जाए। देखिए, पहली बात तो एपीसी से पहले आपने देखा होगा महराज की बड़ी बातें हो रही थी कि शीन लीग भी बन रही है और अलग हो रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं। हर कोई लीडर पीटीआई का यही कह रहा था। देखिए, एक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा अपने मोहब्बत करते हैं अपने भाई से, और वालिद की डेथ के बाद उनको एक मुकाम देते हैं अपने वालिद साहब का। और देखिए, बयानिया जो चल रहा है मियाँ शहबाज शरीफ से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब का ही बयानिया है। और उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने भी जब उनकी तकरीर के बाद यही कहा कि जो उन्होंने कह दिया, अब मैं उस चीज़ों का नहीं कहना चाहता हूँ, अगर मैं दूसरी चीज़ों की बातें करता हूँ तो मेरे ख्याल से ये कहना कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, मैं इसके अंदर नहीं मानता। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने डिलीवर किया है, लोग उनको पंजाब में लाइक करते हैं। लुक एट हिम कि शहबाज के बाद जिस चीफ मिनिस्टर को लाया गया है वहाँ पे लोग पंजाब के ये कहते हैं कि द प्रोविंस इज विदाउट अ चीफ मिनिस्टर, यानी कि कोई काम ही नहीं हुआ है वहाँ पे। और अभी तक लोग जो है वो अप्रिशिएट करते हैं शहबाज साहब को, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। कल मरियम साहिबा ने भी वालिद साहब की तकरीर के बाद कोई उन्होंने भी ख़ास उसके अंदर ऐड नहीं किया, क्योंकि जब एक अच्छी तकरीर उन्होंने कर दी मियाँ साहब ने जो लोगों को टच की है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैसेज गया है। तो देखिए, कन्फ्रंट्रेशन की तो कोई मैं इसके अंदर पोजीशन नहीं देख रहा हूँ कि जिसके अंदर कन्फ्रंट्रेशन की कोई बात की गई हो। उसके अंदर अगर ये है कि इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना नहीं बनाया जाता। देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज़ कल हुआ है वो नैब हुआ है, और नैब के चेयरमैन भी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये मौका प्रोवाइड किया है कि तमाम पार्टीज़ को आपने इंतकामी कार्रवाइयाँ बनाई और उन सबको मौका दिया कि वो इकट्ठे हो जाते। अगर आप इसके अंदर सही तौर पे होला हाथ रखते तो मेरे ख्याल से कल की नौबत यहाँ पे नहीं आती। तो ओवरऑल जो मैं ये सोचता हूँ कि एक अच्छी एपीसी थी, अच्छी, और अभी भी अगर सेंस प्रिवेल करती है हुकूमत को, और हुकूमत ये तमाम चीज़ें जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जो कर रही है उसको मतलब साइड जो पे रख के, आप समझते हैं जो कल जो कुछ भी हुआ है उसकी असल वजह यही है कि इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। सर दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बिग रीजन आल्सो, प्लस महंगाई भी आप कह दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी कह लीजिए, बहुत सारी चीजें तो थी, मगर इंतकामी कार्रवाई ऐसी थी जो बहुत ज्यादा जो थी वो बढ़ गई थी। आप पिक एंड चूज कर रहे थे और लोगों को बुला रहे थे, और अब ये हालत हो गई थी कि फैमिलियों को भी बुलाया जा रहा था। कोई अपनी बेटी के साथ आ रहा है, कोई अपनी बीवी के साथ आ रहा है। मरियम साहब को आपने देखा है, नैब ने बुलाया। पंजाब में लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, फैमिलियों को एहतराम है वहाँ पे। और डिक्टेटर्स के वक्तों के अंदर भी महराज कभी भी औरतों को निशाना नहीं बनाया गया जो इस बार बनाया गया। होना भी नहीं चाहिए, और ज़ाहिर एहतसाब पर गुज़िश्ता कितने अरसे से सवाल तो ट्रेंड। डॉक्टर साहब, आखिर में छा था अवां समझो जेका काल वारी कॉन्फ्रेंस थी, सब जमातूं मिलियूं ऐं उन में जेके फ़ैसिला थिया आहिनि। नवंबर में शुरूआत थींदी, नंढा जलसा थींदा, दिसंबर में सभु पार्टियूं गॾिजी जलसा थी कंदियूं, ऐं जनवरी में इस्लामाबाद तरफ़ मार्च कयो वेंदो। छा अव्हांखे छा पियो लॻे त केतिरी कामयाबी थींदी? छा हुकूमत वञे, इहा ई कोशिशि हूंदी अपोज़िशन जी, या पोइ वज़ीर आज़म चेंज थी इहा कोशिशि हूंदी, या वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन वारो जेको ख़्वाबु आहे उन तरफ़ ई सभु पार्टियूं गॾिजी वेंदियूं? हिन जी डिक्लेरेशन खे अगर बारीक बीनियन खे ॾिसजे तो इन में का भी अहिड़ी ॻाल्हि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कान्हे। ऑफ कोर्स कि इन में कोई अहिड़ो रस्तो थिए जंहिंमें को जनरल अचे, या को ख़ुदा न ख़ास्ता कोई अहिड़ो हिसाब थिए जंहिंमें पाकिस्तान 10 साल लाइ पोइ थिए। हिन में जेके भी मैकेनिज़म ॾिनल आहिनि उहो थ्रू पार्लियामेंट ऐं थ्रू जेको आहे सो कॉन्स्टिट्यूशनल वे ॾिनल आहे। त जेको जलसा जुलूस भी कॉन्स्टिट्यूशन में आहिनि, अदम एतमाद भी उन में आहे, छा में कॉन्स्टिट्यूशन में आहे, न्यू इलेक्शंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में आहे। ये टिनी जी ॻाल्हि हिननि में कयल आहे। हिन में इहो कोन चयल आहे त बाबा फलाणो अचे इक़्तिदार संभाले, या फलाणो अचे त पार्लियामेंट ख़तमु करे। जेके कुझु स्ट्रगल थींदी उहो जेको क़ाइदेज़म कॉन्स्टिट्यूशन जी बुनियाद ते पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल वे हो न जंहिंमें पाकिस्तान ठहियो,
ऐं उहो ई रस्तो मुंहिंजे ख़्याल सां हिननि पार्टीज़ जेके में पीपल्स पार्टी बि आहे ॿियूं सभु पार्टीज़ आहिनि नून आहे जेके बि डिक्लेरेशन साइन कयूं आहिनि उनमें इहे सभु चीज़ूं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल आहिनि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन थियो उनमें बि इहे ई हो थ्रू पार्लियामेंट ई सभु थींदी MRD में जेके फ़ैसिला थिया हुआ उनमें बि थ्रू पार्लियामेंट जी ॻाल्हि हुई हालांकि डिक्टेटर वेठो किथे बि हथियार बंदि जदोजहद किथे बि को सबोटाज या अहिड़ी का ॻाल्हि कान No, yeah, of course. ठीकु आहे न बाक़ी नवाज़ शरीफ़ साहब बि हिन डिक्लेरेशन जो पाबंद आहे पीपल्स पार्टी बि पाबंद आहे ऐं ॿियूं सभु पार्टीज़ पाबंद आहिनि ऐं होपफुल आहियां त इन सां पाकिस्तान जे अवाम खे फ़ाइदो थींदो कानूनी तौर पे रास्ता बताएं। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी हमारी बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। राणा साहब भी असा सगत मौजूद आपका भी बहुत शुक्रिया। मजबूती तरह सां काल मुखालिफ धुर जी APC थी आहे ऐं उन APC में वाज़े तौर ते ॿुधायो वियो आहे त कहिड़े तरीक़े सां पहिरियां त माज़ी में कोशिशूं थियूं पए ऐं वाज़े तौर ते अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ पारां बि ॿुधायो वियो कहिड़े तरीक़े सां इस्टेब्लिशमेंट जो किरदारु रहियो आहे जंहिंखे अॼु जेका डिक्लेरेशन साम्हूं आई आहे उन में इहो ॿुधायो वियो आहे त को बि फ़ौज जो वास्तो सियासत सां न आहे नेब जे कानून समेत जेके बि मामला आहिनि उहे सियासी तरह सां सियासतदान ई ॼाणनि ऐं उहे ई ॾिसनि पिया पर जॾहिं बि हुकूमतुनि खे ज़रूरत पवंदी आहे त इंतिज़ामी मामलनि में फ़ौज हमेशह हुकूमतुनि जी मदद कंदी आहे। मजबूत तरह सां जे ॾिठो वञे त हिन वक़्त ताईं हिन मुल्क में जेके फ्री एंड फेयर इलेक्शन वारो ख्वाबु आहे उहो हिन वक़्त ताईं साबिया न आहे थी सघो। हर हुकूमत में जॾहिं हुकूमत हूंदी आहे त उहा असांखे नज़र ईंदो आहे कहिड़े तरीक़े सां हुकूमत हलंदी आहे वरी जॾहिं अपोज़िशन में के जमातूं ईंदियूं आहिनि त उन्हनि जा एहतजाज ऐं उन्हनि जूं तहरीकूं उन वक़्तु अवाम जी ॻाल्हि उन वक़्तु जमहूरियत जी ॻाल्हि उहा थींदे बि असांखे वाज़े तौर ते नज़र ईंदी। उमीद थी कजे त जेके ॻाल्हियूं काल्ह थियूं आहिनि या जिन ॻाल्हियुनि जो ज़िक्र थियो आहे उन ते ही सभु जमातूं अॻिते हलंदियूं ऐं का वाज़े हिकमत अमली जोड़ी वेंदी। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने